हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज है 29 मार्च और आज हम 29 मार्च से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? सो किसके द्वारा किया गया है ये मेरा मास्क मेरी सुरक्षा या फिर मेरी सुरक्षा मेरा मास्क? सो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सो सी विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीटें यहाँ की 48, राज्यसभा सीटें 19 और विधानसभा सीट है 288। सो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के बेसिक फैक्ट्स जो आपने याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? सो दोस्तों, किस पर हुआ है सहयोग? ये हुआ जल संसाधन के क्षेत्र में। सो भारत और किसके देश के बीच हुआ? ये हुआ भारत और जापान के बीच। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों, जल संसाधन है क्या? तो दोस्तों, इसमें जो है जल प्रबंधन के लिए किया गया है। सो जल प्रबंधन मतलब कि जहाँ पर अगर कहा जाए तो जैसे कि डेल्टा नदी जहाँ पर महासागर से मिलती है उस जगह नदी की जो धारा होती है, नदियों की जो धारा होती है वो विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी आपने याद रखना। और किससे मिलकर बना है? दो नदियों से मिलकर बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरबन डेल्टा। ये भी आपने याद रखना। चलिए अब बात करते हैं जापान से। सो जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं योशिहिदे सुगा। करेंसी है जैपनीज येन। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की टोक्यो और लार्जेस्ट आइलैंड है होन्शु। दोस्तों, ये आपने याद रखना। अगर अब बात करें इसके मैप की, सो ये रहा जापान। और बात करें अगर इसके जो है चार यहाँ पे द्वीप हैं, चार द्वीपों की बात करें तो एक है होन्शु। यह आपने द्वीपों को इसके याद रखना। होन्शु होन्शु जो है जिस पे होन्शु द्वीप पर ही जापान की कैपिटल स्थित है। दूसरा है सिकोहू, ये है दूसरा इसका। तीसरा है क्यूशू 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 और चौथा है हकाइडो। सो हकाइडो इसका चौथा है। सो दोस्तों, ये चार है इसके, होशु, सिकोहू और कीशु और हकाइडो। सो इतने को आपने याद रखना। अगर बात करें जापान के इतिहास की, सो आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन बम गिराया था। तो दोस्तों, ये दो बम के नाम भी आपने याद रखना जीके के लिए, जिससे कि आपकी जो जीके भी लगातार होती रहे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशियामानी द्वारा किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में चुना गया? तो किसके द्वारा चुना गया आशिमानी द्वारा किस बैंक को चुना गया भारत के सर्वश्रेष्ठ? ये चुना गया HDFC। सो बी विल बी द राइट आंसर। अब HDFC को क्यों चुना गया? क्योंकि HDFC जो है सस्ते लोन उपलब्ध करा रहा था लोगों को कुछ दिनों से, सस्ते लोन। सो इसलिए जो है आशिमानी द्वारा SME बैंक के रूप में चुना गया है। ये आपने याद रखना। अगर बात करें HDFC की, तो HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये भी आपने याद रखना है। और इसके हेड हैं यहाँ के जो चेयरमैन है शाशीधन जोगदीशन। ये भी आपने याद रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया? तो किसने दिया डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव? ये दिया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। सो ये विल बी द राइट आंसर। अभी ये जो डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है ये है क्या? सो बात करते हैं डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट्स की। ये जो है इसके अंदर कोई भी, मतलब कहने का मतलब यह है जितने भी यूरोपीय देश के सदस्य हैं, यूरोपीय देश के सदस्य 27 सदस्य हैं। सो इन नागरिकों के डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिससे कि
कोई भी यूरोप मतलब कि कोई भी यूरोपीय संघ के देश के जो नागरिक हैं वो पूरे यूरोप में जा सकते हैं। ये अब ये बात करें और इसके कुछ पॉइंट्स की, तो यूरोपीय यूनियन में पहले थे 28 सदस्य, 28 देश। अब जो है एक जो हट गया, वो कौन एग्जिट हुआ, मतलब कि कौन इसको छोड़ा है, ये छोड़ा है ब्रिटेन ने। सो ये आपने याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने किराया सस्ती किराया आवास योजना शुरू किया है? सो किसके द्वारा किया गया सस्ती किराया आवास योजना शुरू? ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती किनारे के ऊपर स्थित है। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो चीफ मिनिस्टर है योगी हैं, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये आपने याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की 2 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर जाएंगे? सो एस जयशंकर जो हैं वे भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो 2 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर किस देश के जाएंगे? ये जाएंगे तजाकिस्तान। सो सी विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें तजाकिस्तान को मैप में, सो ये रहा तजाकिस्तान मैप में। तजाकिस्तान की कैपिटल है दूशानबे। दूशान में है इसकी कैपिटल। करेंसी है सोमानी। और इसके प्रेसिडेंट्स की बात करें, तो प्रेसिडेंट है इसके एमोमोली रहमान। ये भी आपने याद रखना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो किस देश के लिए की गई है युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा? ये की गई है बांग्लादेश। सो ए विल बी द राइट आंसर। तो ये आपने याद रखना। अगर बात करें बांग्लादेश से, सो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रेसिडेंस की बात करें, प्रेसिडेंसी यहाँ की अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और दोस्तों अगर हम इसकी रिसेंटली न्यूज़ की बात करें, तो आपको याद होगा बांग्लादेश ने भाषण चार द्वीप पर शरणार्थियों को मतलब कि रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट किया है। और बांग्लादेश जो है अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इतने पॉइंट्सों को आपने इससे बांग्लादेश से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सो भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली में किया जाएगा। सो ए विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें दिल्ली से, सो दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 70, विधानसभा सीटें लोकसभा सीटें 7 और विधानसभा 70। सो दोस्तों इतने पॉइंट्सों को आपने जो है दिल्ली से याद रखना है। ये डेली कराने का एक ही पर्पज़ है ताकि आपका डे बाय डे रिवीजन हो सके इसके कारण। सो आपने इतनी न्यूज़ों को भी याद रखना। अगर बात करें दिल्ली की रिसेंटली न्यूज़, सो दिल्ली में इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। और राज्य द्वारा विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया गया। और दिल्ली में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किडनी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये भी आपने याद रखना। और जो किडनी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है सिख कमेटी के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? सो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया आपका 27 मार्च को। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अर्थ ओवर डे कब मनाया गया है? सो कब मनाया जाता है अर्थ ओवर डे? ये भी 27 मार्च को मनाया था, जिस दिन रंगमंच डे मनाया गया। सो दोस्तों इन दोनों की डेट को भी आपने याद रखना कि ये दोनों एक ही डेट को मनाए जाते हैं, विश्व रंगमंच दिवस और विश्व अर्थ ओवर डे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने शाहीन-ए-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सो शाहीन-ए-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें पाकिस्तान से, सो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और प्रेसिडेंट है इमरान खान। ये भी आपने याद रखना। चलिए देखते हैं पाकिस्तान से रिसेंटली न्यूज़ क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली में सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर स्थायी सिंधु आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको कल ही कराया था जो कि भारत और
पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है बहुत ही पहले से। सो इन दोनों के विवाद को लेकर जो है बंटवारे, मतलब कि इस बंटवारे को लेकर स्थायी सिंधु आयोग की बैठक की गई है दिल्ली में। और बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। उमर गुल जो एक क्रिकेटर है, उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास हुआ है और शाहीन A1 मिसाइल का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, ये आपने याद रखना। पाकिस्तान में भगवान विष्णु का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। और भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने चाइनीज़ ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया। सो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की रिसेंटली न्यूज़ जो आपने याद रखनी है। इस न्यूज़ से आपका डेली डे बाय डे रिवीजन होता रहता है। तो दोस्तों, इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही इसकी जो करंट अफेयर है, जो मैं आपको डेली न्यूज़ कराता हूँ, ये सब भी आपने ध्यान से देखनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। हाल ही में ससो नगेसो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।